ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय, गुण गाऊं सिया राम के, हनुमत सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के दाम। जननी जनक राजेश के, प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। थोड़ा बात है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री जानकीनाथ भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। कीन्ही प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहाँ बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई,
जनि आचरजु करे सुनि सोई। राम कथा के मिति जग माही, असि प्रतीति तीनु के मन माही। कल्प भेद हरि चरित सुहाई, भांति अनेक मुनि सन गाई। ताड़ा साथ करना। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। कीनी प्रश्न जिहि भांति भवानी, जिहि विधि शंकर, कहाँ बखानी सो सब हेतु, कहब मैं गाई। कथा प्रबंध विचित्र बनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा रामचरितमानस अर्थात भगवान परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री रघुनाथ जी का चरित्र वांग्मयीन स्वरूप को बाबा अंकित करना चाह रहे हैं। तो किसी भी निबंध को प्रबंध को हम लिखते तो पहले उसकी प्रस्तावना होती, पहले प्रस्तावना होती और निबंध के उसके पश्चात उपोद्घात होता है। जैसे कि हम किसी से मिलने जाएंगे तो पहले प्रस्तावना होती है, किससे मिलने जाएंगे जैसे आ रहा तो वो व्यक्ति पूछेगा कैसे आए हो, तो प्रस्तावना क्या है, काम से आया, एक जरूरी काम था, अच्छा आओ। फिर आप बैठोगे, फिर आपका निबंध लिखना शुरू हो जाएगा। प्रस्तावना क्या हुई, आपसे कुछ जरूरी काम है, प्रस्तावना छोटी होती। फिर आप कहेंगे अच्छा आओ बैठो, फिर आप दोनों की बात चलेगी। अब वो किस काम के हेतु आया है उसको थोड़ी विस्तारित ढंग से कहना, इसको कहते निबंध प्रबंध। हो गया। अब उपोद्घात, जब उठ के आप चले जाओगे, अब उपोद्घात, हमने जो आपको बताया ना वो काम को आपने सही सही करना, लेकिन ना जाते जाते कह देना।
समझ गए काव्य की परिभाषा। प्रस्तावना क्या होती, जिसके लिए आप ये सब कर रहे हो। निबंध क्या होगा, उसकी व्याख्याकरण, उसका विश्लेषण। उपोद्घात क्या होगा, शॉर्ट में उसी बात को आप दोहरा दोगे। अब बाबा जिस ग्रंथ का लेखन करना है उसकी प्रस्तावना कर रहे। बाबा कहते कि भाई मैं जो लिख रहा हूं, तुलसीदास जी क्या लिख रहे, कहिए, बराबर राम कथा लिख रहे। अर्थात राम कथा सबको पता है, और ये भी पता है कि तुलसीदास जी ने राम कथा लिखी है। लेकिन बाबा कहते मैं कौन सी राम कथा लिख रहा हूं, कौन सी लिख रहा हूं। दक्षिण में जाओगे तो कंब ने कही, उत्तर में जाओगे तो वाल्मीकि ने कही, और कितनी कही पता है, चरितम रघुनाथस्य, है ना, राम रक्षा का पहला मंत्र, चरितम रघुनाथस्य, चरितम रघुनाथस्य, और शतकोटि प्रविविस्तरम। और शतकोटि रामायण का एक एक अक्षर कैसा है, एक एक अक्षरम पुंसाम। पुंसाम माने पुरुष का। कथा का अक्षर एक एक भी अक्षर ऐसा है कि पुंसाम महापातक नाशनम। राम कथा की पूर्ण चौपाई नहीं, इसका एक एक अक्षर भी ऐसा है कि पुरुष के महापापों का भी नाश कराने वाले। अब महापाप कौन से होते हैं, शराब पीना महापाप, मातृगमन महापाप, ब्राह्मणवध महापाप, किसी को आग लगाना महापाप, और किसी को धोखा देना, ऐसे पंच महापाप माने गए। धोखा देना सबसे बड़ा महापाप। इसको कहते कि कृतघ्न हो जाना। कृतज्ञता के समान कोई महापाप इस दुनिया में नहीं है। कोई तुम पे कुछ थोड़ा एहसान करे तो कम से कम हमने कह देना चाहिए, अरे देखो, मैं अब बेचारी महिलाएं रसोई बनाए तो खाने वाले का इतना फर्ज ज़रूर बनता है, वाह बहुत अच्छा हुआ। इसका नाम है कृतज्ञता ज्ञापित करना। अब काका जी ने आम लाए, अंगूर लाए, भैया ने कल प्रसाद केले लाया, हमने इतना तो कहना चाहिए कि वाह बहुत अच्छा लाया। इसका नाम है कृतज्ञता ज्ञापित करना। अभी कंट्रोल में से आप अनाज लाते हो ना, तो चलो भाई गवर्नमेंट ने अच्छी सुविधा कर दी, हालांकि तुम्हारे टैक्स का पैसा है पर सुविधा कर दी, कह देना। इसका नाम है कृतज्ञता ज्ञापित करना। जिसका तुम खा रहे हो उसको नहीं गाओगे तो इसका नाम है कृतज्ञता। कृतज्ञ और कृतज्ञ ये महापाप के अंतर्गत आता है। तो याद रहेगा, कभी भी किसी का कुछ चखो, वाह बहुत अच्छा। कभी भी किसी का लो, तो जैसे आजकल इंग्लिश में एक शब्द प्रसिद्ध है ना, क्या बोलते उसको, थैंक। आपने किसी ने कुछ दिया तो इंग्लिश में थोड़े में बोलते थैंक। मराठी में क्या कहेंगे, अपने संस्कृति में धन्यवाद, धन्यवाद। और धन्यवाद के बिना लिया तो हम उसके कृतज्ञ बन गए, न कि कृतज्ञ। उसने बेचारे ने हमारे लिए जो भी किया हो, जैसे भी किया हो।
तो हमने कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। ये बात तो एकैक अक्षरम पुंसम महापातक नाशनम, महापापों का नाश करने वाला रामायण का एक एक अक्षर है। और राम कथा कितनी है? कितने हैं? शतकोटि प्रविष्ट। तुलसीदास जी बाबा कौन सी कथा लिख रहे हैं बताओ? अब शतकोटि रामायण में से कौन सी कथा लिख रहे हैं, यही तो सवाल है। इसी का नाम तो प्रस्तावना है। एक बात में तो कह दोगे आप, हाँ राम कथा लिख रहे हैं। अरे राम कथा कितनी है? शतकोटि है। 100 कोटि में से कौन सी लिख रहे? राम की ही। पर जैसे किसी व्यक्ति का कोई चरित्र है और 100 कोटि आदमियों ने लिखा, तो आप तो किसी का आश्रय लेके लिख रहे हो ना। जैसे रामानंद सागर, वो कहते कि मैंने किस रामायण का सहारा लिया, तो उनका नाम देते आभार में कि इन रामायण का मैंने आश्रय लेके अपनी कथा को ज्ञापित किया है ना। अब ऐसे ही तुलसीदास जी कहते कि मैं जो कथा लिखने जा रहा हूं, अब ये कथा मैं कौन सी शतकोटि में से, है ना सवाल? है आपके पास कोई जवाब? 100 कोटि में से कौन सी रामायण लिख रहे तुलसीदास जी? कोई जवाब नहीं है। तो बाबा कह रहे कि नहीं प्रश्न जेहि भांति भवानी, मैं कौन सी रामायण लिख रहा हूं? एक बार कैलाश पे भगवान भोले बाबा विराजे है और पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। और पूछ सी कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कैलाश में भगवान भोले बाबा वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और माँ भवानी पार्वती गई। कीन्ही प्रश्न जेहि भांति भवानी, भवानी ने प्रश्न किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रश्न कौन किया करता? अरे स्कूल में प्रश्न कौन पूछता? विद्यार्थी थोड़ी पूछेगा प्रश्न, विद्यार्थी नहीं, टीचर पूछता है। प्रश्न पत्रिका, टीचर प्रश्न पूछेगा और विद्यार्थी संदेह पूछेगा, प्रश्न नहीं पूछ सकता। वो प्रश्न ध्यान में नहीं आया तो विद्यार्थी प्रश्न नहीं करेगा, उसके विषय में तर्क करेगा, संदेह करेगा। बात समझ में आ गई? प्रश्न पूछने का हक है मास्टर का, गुरु का, और जवाब देना पड़ेगा विद्यार्थी का। अब यहां पार्वती प्रश्न पूछ रही है तो गुरु कौन हो गया? यह लिखा है कि नहीं प्रश्न। इसलिए हमारे यहाँ जो अध्यात्म में शब्द प्रश्न नहीं है। आप अगर कोई आध्यात्मिक कोई पूछना चाहे और कहो कि ये एक प्रश्न है ना, एक जिज्ञासा है, एक तर्क है, एक सवाल है। नहीं, सवाल तो गुरु पूछेगा और चेला जवाब देगा, सर पूछेंगे, मास्टर पूछेंगे। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में शब्द भी तोल कर होते हैं। शब्द का भी बड़ा विचार किया जाता है। संतों ने तो कहा कि आम्हा घरी धन शब्दाचीच रत्ने, आम्हा घरी धन शब्दाचीच रत्ने आणि शब्दाचीच शस्त्रे यत्ने करू। शब्द शस्त्र भी है, शब्द शास्त्र भी है, शब्द रत्न भी है। शब्द क्या नहीं है? तो ज्ञानेश्वर जी कहते कि हम तो समृद्ध है, हमारे पास में शब्द है। 56 भाषा अकेला से गौ। ज्ञानेश्वरी में 56 भाषा का प्रयोग है।
इसलिए रत्न है हमारे पास में शब्द। और बाबा कहते माझा मराठी चिया बोलू कौतुके पै अमृताते ही पैजा जिंके। मराठी सबके बस की भाषा नहीं है। मराठी में जितने शब्द है, जैसे संस्कृत में शब्द अधिक है, ऐसे मराठी में एक ही वाक्य के लिए कई शब्द है, कई। कि मराठी बच्चा इंग्लिश में तो पास हो जाएगा, पर मराठी में फेल होने लगता है। कई शब्द है। जैसे संस्कृत के कई शब्द बनते हैं, कई अर्थ बनते हैं, मराठी में भी एक शब्द के कई अर्थ बनने शुरू हो जाते हैं। मराठी में माझा मराठी चिया बोलू कौतुके पै अमृता ते ही पैजा जिंके। हाँ, और उसमें ऐसे ये रसिके, ऐसे शब्द रसिके मेड़वी। और उसमें फिर रसिक शब्द और भी 56 भाषा का प्रयोग करके ज्ञानेश्वर जी ज्ञानेश्वरी को लिखते। बड़ी विशेष है। तो राम जी का जो चरित्र विभिन्न ढंग से लिखा गया, बाबा कहते मैं वह कह रहा हूं कि जो प्रश्न उमा ने भगवान शंकर से किया। अब यहाँ संदेह पैदा हो गया। प्रश्न तो मास्टर पूछता है, गुरु पूछता है, फिर यहाँ गुरु कौन है? कई बार हम भी बोल देते हैं चतुर आदमी को, तुम भी गुरु निकले हो। पार्वती जब सती थी ना, तब छत्री रहने से सवाल करती थी, तर्क करती थी। लेकिन अब श्रद्धा बन के जब पार्वती आई, अब ये प्रश्न पूछने का हक रखती है। अथवा तो पत्नी है, पत्नी और पति का जो संबंध बराबरी का होता है, इसलिए भार्या मित्रम गृहेषु च, दोनों का संबंध एक जैसा माना जाता है। तो जैसे पति को हक है, वैसे पत्नी को भी हक होती है अपनी सलाह देने का, क्योंकि मित्रवत है। मित्र अर्थात समवयस्क माने जाते। तो कीनी प्रश्न जी भांति भवानी। प्रश्न पति पत्नी के नाते भी प्रश्न होता है, लेकिन प्रश्न का सवाल ये भी है कि ऐसे ऐसे कुछ सवाल माँ पूछेगी कि जिससे कि वो प्रश्न ही बन जाते, और भगवान शिव जी उसका जवाब देंगे। तो कीनी प्रश्न जी भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, और कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जो जो पार्वती ने भगवान शंकर के प्रति पूछा है, तर्क ही नहीं प्रश्न पूछे, और शिवजी ने जो जो उसके जवाब स्वरूप उत्तर स्वरूप कहा है, उसी को मैं उसी कथा को प्रबंध बनाकर लिखने जा रहा हूं। इसी को प्रमाणभूत बाबा कहते हैं। रच महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, रची ये चत नहीं है, महेश निज मानस राखा। पाई सुशिवा पाई सुसमव, शिवासन भाखा, पाई सुसमव शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मा। पहले महेश ने, शिव जी ने अपने मन में उसकी रचना करके रखी थी, फिर सुसमय अवसर देख के पार्वती के प्रति कहा। उसी कथा को बाबा तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव जी के मुख से सुना, उसी कथा को
तुलसीदास जी कहते मैं प्रबंध बना के लिख रहा हूँ। अब समझ गया ना, सतकोटि रामायण में तुलसीदास जी कौन सी कथा लिख रहे हैं? कौन सी कथा लिख रहे हैं? जो वाल्मीकि ने कही वह नहीं, जो अन्य ऋषियों ने कही वह नहीं। कौन सी कहना चाह रहे हैं? हाँ, क्योंकि व्यास जी ने भी प्रत्येक पुराणों में कथा कही है, लेकिन व्यास जी ने कही वह भी नहीं। जो शिव जी ने पार्वती के प्रति कही वही उसी कथा को, और जही यह कथा सुनी नहीं होई, जनी आचर्य करे सुनी कोई। अब इसको सुनकर कोई आश्चर्य में मत पड़ना, क्योंकि आप आश्चर्य में इसलिए पढ़ेंगे ये तो वाल्मीकि में है ही नहीं, जो तुमने कहा वो तो फले रामायण में है ही नहीं। तो जनी आचर्य करे सुनी कोई, कथा अलौकिक सुनई जे ज्ञानी, नहीं आचर्य करे अस जानी। इस कथा को तो बड़े बड़े ज्ञानी सुनते हैं, तो तुम क्या आश्चर्य कर रहे हो? और बाबा कहते राम कथा के मिति जग नाही, सतकोटि ही नहीं इससे भी अनंत है। असी प्रतीत तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा। राम जी का अवतार कोई एक तरह से हुआ है, क्योंकि कल्प भेद के कारण किसी कल्प में कोई लीला की, किसी कल्प में और कैसी लीला की। तो कल्प भेद हरि चरित सुहाए, और भांति अनेक मुनि सन गाए। फिर किसी कल्प की कथा कोई मुनि लिखता है। ये मत समझना कि मुनि अर्वाचीन है, लेकिन उनकी बुद्धि जो होती है वे दीर्घदर्शी होते हैं, वे तत्वदर्शी होते हैं, वे सूक्ष्मदर्शी भी होते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी माने जो तुम नहीं देख पाते वो देख लेते। तत्वदर्शी माने जिसको तत्व कहते हैं ग्रंथ शास्त्र, उसको प्रकट कर लेते। दीर्घदर्शी माने बहुत लंबी सोच कर भी, भूतकालीन या भविष्यकालीन लंबी भी वह देख सकते, इसलिए दीर्घदर्शी कहते। अब ऋषियों की मौज है, खबर नहीं किस कल्प की कथा ये ऋषि ध्यान में लेकर लिख लेते हैं। तो कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। इसलिए करियन संशय असगुर आनी, इसलिए शंका मत करना फले रामायण में तो ऐसा, इस रामायण में तो ऐसा है, शंका मत करना। सुने कथा सादर रतिमानी, प्यारो प्रेम से सुनो बस। उसमें तो ऐसा है, इसमें तो ऐसा का मत कहो, प्रेम से सुनो। भगवान ने कई तरह की कथा की है, क्योंकि राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। राम भी कोई एक नहीं है। हाँ, दशरथ के पुत्र होते हैं, किसी भी कल्प में होंगे तो दशरथ के पुत्र होंगे, तो कौशल्या के बेटे आएंगे तो अयोध्या में। किंतु राम अनंत, कोई एक राम नहीं, अनंत बार राम जी आए हैं, तो अनंत गुण। तो इसलिए कथा भी अमित कथा विस्तार। इसलिए सुनिया चरजू न मानी हही, जिनके विमल विचार। सुनिया चरजून मानी हही, जिनके विमल विचार। राम जी अनंत है, राम जी के गुण भी अनंत है। तो राम जी यदि अनेक है तो ये मत समझना वो राम जी अलग है। दशरथ के बेटे होते हैं, कौशल्या के बेटे होते हैं, लक्ष्मण के ही भाई होते, अयोध्या में आते, रावण आदि होते। ये सारा चरित्र ऐसा ही होता। किंतु राम एक नहीं, दो नहीं, कई बार भगवान का। और यहाँ तक कह दिया कि राम अनंत अनंत गुण, इसलिए अमित माने बहुत कथा विस्तार। सुनिया चरजुन मानी हई, जिनके विमल।
तो आश्चर्य न करो और विमल विचार से इस कथा का आनंद लो, तो आपको ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। ऐसा बाबा 33वें दोहे में वर्णन करते हैं और अग्रिम 34वां दोहा आगे देखने का प्रयास करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हळू हळू श्री हळू हळू जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। श्री जानकीनाथ भगवान की जय।